प्रिय विद्यार्थियों, हम कादम्बरी में शूद्रक वर्णन पढ़ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में बताया गया था कि राजा शूद्रक ने अपनी राजधानी में राजकुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए युवावस्था में बहुत समय तक सुखपूर्वक निर्वास किया। जो राजकुमार उनकी ही समान अवस्था वाले थे, उम्र में भी समान थे, विद्या आभूषणों में सब तरह से समानता रखते थे और जो कि राज्याभिषिक्त राजकुलों में ही जन्म लिए हुए थे। ये संपूर्ण कलाओं के विवेचक होने के कारण राज प्रभाव से अनुरक्त हृदय वाले थे, दृढ़मति थे, प्रतिभाशाली थे। वे शिष्ट परिहास में कुशल थे तथा संकेतों एवं आकृतियों का ज्ञान रखते थे। राजा शूद्रक को सभी काव्य, नाटक, लघु कथा, लोकव्रत, चित्र रचना, व्याख्या आदि सभी कार्यों में निपुण थे। अति कठोर एवं परिपुष्ट कंधे, जंघाओं एवं भुजाओं वाले भी थे। राजा शूद्रक सिंह शावकों की तरह शत्रुओं के मतवाले हाथियों को पछाड़कर उनके पीठ पर आसन जमा चुके थे। वे अद्वितीय पराक्रमी थे, फिर भी विनम्र प्रकृति वाले तथा राजा की प्रतिमूर्ति जैसे ही लगते थे। अब आगे राजा शूद्रक का दिनचर्या या कैसे रहती थी, वे अपना समय किस तरह बिताते थे, उसका वर्णन आ रहा है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तस्य चाति विजिगीषुतयः महासत्वतया चतुर्णमेव लघुवृत्ति स्त्रैणम् आकलयत् प्रथमे वयसि वर्तमानस्यापि रूपवतोऽपि सन्तानार्थिभिः अमात्यैरपेक्षितस्यापि सुरतसुखस्योपरि द्वेष एव आसीत्। और उस राजा शूद्रक की विजिगीषुतया यानी पृथ्वी को जीतने की प्रबल अभिलाषा के कारण, महासत्वतया अत्यधिक सत्व होने के कारण, अत्यधिक बल होने के कारण, तृणमेव तिनके के समान, लघुवृत्ति तुच्छ व्यवहार वाला, स्त्रैणम स्त्री समूह को, आकलयत मानने वाले, प्रथमे वयसि वर्तमानस्यापि युवा अवस्था में विद्यमान होने पर भी, वर्तमान यानी उसमें विद्यमान होने पर भी अर्थात युवक होने पर भी राजा शूद्रक, रूपवतोऽपि और सुंदर आकृति से युक्त होने पर भी, संतानार्था भी राजा के लिए संतान चाहने वाले, अमात्य मंत्रियों के द्वारा अपेक्षितस्यापि प्रबल इच्छा होने पर भी, सुरत सुखस्योपरि संभोग सुख के प्रति द्वेष एव आसीत, मानो शत्रुता थी। कहने का तात्पर्य है, पृथ्वी को जीतने की प्रबल आकांक्षा वाला था। अतिशय बलवान होने के कारण उस राजा की स्त्री समुदाय के प्रति जरा भी भावना नहीं थी। यद्यपि वह पूर्ण युवक एवं सुंदर था, मंत्रीजन भी उसकी संतान की कामना करते थे, फिर भी उसे संभोग सुख के प्रति द्वेष ही था, मानो द्वेष था, शत्रुता थी। यहाँ पे उपमा अलंकार है। सुरत सुख के समस्त कारण, युवावस्था, रूपवत्ता आदि कारणों के होने पर भी, सुरत सुख रूप कार्य के रहते हुए भी कारणों के न होने के कारण विभावना अलंकार है, और यह संदेह रहने के कारण संदेह संकर नामक अलंकारों की संकीर्णता है। अति विजिगीषुतया विजेतुम इच्छा इति विजिगीषा, विजिगीषा अस्यास्ति इति विजिगीषु, अतिशयेन विजिगीषु, अति विजिगीषु तस्य भावः इति
अति विजिगीषुतयः। अति उपपद वि उपसर्ग पूर्वक सनंत जी धातु से ऊ प्रत्यय लगा और वि अति विजिगीषु शब्द बना और उसमें भावार्थक तल प्रत्यय होकर तृतीय एक वचन में अति विजिगीषुतया रूप बना। ऐसे ही महासत्वतया महत्सत्वम यस्य सः महासत्वः तस्य भावः तया इति महासत्वतया। बहुव्रीहि समास है। लघुवृत्ति लघ्वी वृत्ति यस्य तत् इति बहुव्रीहि समास। स्त्रीणाम समूह इस अर्थ में न्य प्रत्यय आकलयत आ उपसर्ग निजंत कल संख्याने क्षत्री षष्ठी एक वचन आकलयत। संतानार्थी भी संतानम अर्थ ये शांति। यहाँ तृणमी में उपमा अलंकार है। अब आगे का गद्य भाग देखते हैं। सत्यपि इसका संधि विच्छेद होएगा। सती धन अपि यण संधि है। सत्यपि रूप विलासोपहसित रति विभ्रमे, अर्थात सत्यपि यानी विद्यमान होने पर भी। क्या विद्यमान होने पर? रूप विलासोपहसति रति विभ्रमे, रूप सौंदर्य हाव भाव कटाक्ष आदि काम व्यापारों के द्वारा उपहास करता हुआ। किसका उपहास? रति विभ्रमे, कामदेव की पत्नी रति के सौंदर्य एवं काम व्यापारों की का मानो उपहास करता हुआ। लावण्यवती सौंदर्यशालिनी, विनयवती पति के प्रति आदर भाव रखने वाली विनयवती। अन्वयवती यानी उच्च कुलीन, हृदय हारिणी मन को आकृष्ट करने वाली। चावरोध जने अंतःपुर की रानियों के सत्यपि विद्यमान होने पर भी स वह राजा शूद्र कदाचित अनवरत दोलायमान रत्न वलयो, वह राजा कभी अनवरत यानी लगातार निरंतर दोलायमान हिलते हुए रत्न वलय मणियों से जटित कंगन धारण किए हुए घरघरिका स्फालन प्रकंप झंझनायमान कर्णपूरः। घरघरिका कहते हैं एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र। आस्वान बजाने के कारण प्रकंप हिलाने से झंझनायमाना, झंझन इस प्रकार की ध्वनि से युक्त या झंझनाते हुए। मणि कर्णपूरः रत्न जटित कर्णफूलों वाला। स्वयमारब्ध मृदंग वाद्य संगीतक प्रसंगेन, संगीतक के स्वयं ही मृदंग नामक बाजे को बजाने वाला। संगीतक प्रसंगे संगीतक गीत नृत्य वाद्य के माध्यम से दिवम अनैषित, ये अंत में आ रहा है इस पद्य में। इस तरह से वह राजा शूद्रक दिन बिताता था। फिर कदाचित और कभी कैसे? अविरल विमुक्त शरासार शून्यीकृत काननः, निरंतर अधिकता से एक के बाद एक विमुक्त यानी छोड़े गए शरासार बाणों की धारा संपात वर्षा से शून्यीकृत हिंसक पशुओं को शून्य कर दिया है। ऐस जंगल जिसने काननः यानी जंगल जिसने शून्य कर दिया, हिंसक पशुओं से जिसने जंगल को शून्य कर दिया है। कदाचित आबद्ध विदग्ध मंडलः, कभी विद्वानों के समुदाय की गोष्ठियों का आयोजन करने वाला आयोजित करता था। और काव्य प्रबंध रचने, काव्य एवं कला ग्रंथों की रचना के द्वारा विद्वानों के साथ स्वयं भी कविता आदि करने वाला दिवम अनैषित दिन बिताता था। कदाचित शास्त्रालापेन, कभी शास्त्रीय चर्चा से दिवम अनैषित दिन बिताता था। कदाचित वीणया, कभी
वीणा के द्वारा कदाचित दर्शनार्थ आगत मुनिजन चरण शुश्रूषया, कभी आए हुए मुनिजन की सेवा शुश्रूषा के द्वारा, कदाचित कभी शर च्युतक, मात्रा च्युतक, बिंदुमती, गूढ़ चतुर्थपाद, प्रहेलिका प्रदान आदि भी। कभी अक्षर, कदाचित अक्षर च्युतक यानी अक्षर च्युतक नामक काव्य जिसमें कि एक अक्षर हटा देने से अर्थ में परिवर्तन हो जाए, ऐसे काव्य के द्वारा। कभी मात्रा च्युतक, जिस छंद में एक मात्रा हटा देने से या परिवर्तित कर देने से अर्थ बदल जाए, ऐसे मात्रा च्युतक काव्य। बिंदुमती, बिंदु रखकर अक्षर व गति एवं अर्थ बोध कराने वाले पद्यों के द्वारा। गूढ़ चतुर्पाधा, जिस श्लोक के चतुर्थ चरण के अक्षर प्रथम 3 चरणों में ही गूढ़ अर्थात छिपे हों, ऐसे गूढ़ चतुर्थपाद पद्यों के द्वारा। प्रहेलिका, पहेली पूछने के द्वारा दिवम अनैषित दिन बिताता था। वनिता संभोग सुग पारंग मुखा, सुहृत परिमृतो दिवम अनैषित। वनिता संभोग सुख परांगमुखा, स्त्री सहवाग रूपी आनंद से परांगमुख विरत होकर सुहृत परिवृतः मित्र मंडली से घिरा हुआ दिवम अनैषित दिन को बिता देता था। वह राजा शूद्रक अपने रनिवास में सौंदर्य और काम कलाओं से कामदेव की पत्नी रति के हाव भावों की हंसी उड़ाने वाली अति सुंदरी, विनत, उच्च कुलीन, पति के मन को चुरा लेने वाली स्त्रियों के रहते हुए भी स्त्री सहवासजन्य आनंद के प्रति उपेक्षित रहकर मित्रों से घिरा हुआ, कभी स्वयं ही मृदंग नामक वाद्य को बजाना प्रारंभ करने वाला होता था। और निरंतर, इसलिए क्या होते थे उसके हाथ, निरंतर हिलते हुए मणिजटित कंगनों वाला घरघरिका नामक विशेष वाद्य को बजाने के कारण कंपित होने से झंझन शब्द करने वाले झंझनाते हुए मणियों से कर्णफूल धारण किए हुए वह संगीत गोष्ठियों का आयोजन कर दिन बिताता था। कभी लगातार की गई बाण वर्षा से जंगलों को हिंसक पशु रहित करने वाला वह शिकार खेलने में दिन बिताता था। कभी विद्वान मंडलियों को एकत्र कर काव्य और प्रबंध रचना के द्वारा, तो कभी शास्त्र चर्चा के द्वारा दिन बिताता था। कभी छोटी कथाओं, ऐतिहासिक गद्य काव्यों एवं इतिहास पुराण आदि को सुनने के द्वारा दिन बिताता था। कभी चित्र रचना को देखने के द्वारा, तो कभी वीणा बजाकर दिन बिताता था। कभी राज दर्शन के लिए आए हुए साधु संतों की चरण सेवा के द्वारा दिन बिताता था। कभी अक्षर च्युतक, कभी मात्रा च्युतक, कभी बिंदुमती और कभी गूढ़ चतुर्थ पाद की रचना एवं प्रहेलिका, पहेली पूछने में मनोविनोदात्मक कार्यों को करते हुए वह दिन बिताता था। यह इस गद्य भाग का भावार्थ है। उपहसति, उपहसित पद आया है। उपसर्ग हस धातु त प्रत्यय। विनयमति, विनय से मतु प्रत्यय। अन्वयमति, अन्वय से मतु प्रत्यय हुआ, अन्वयवती बना। विदग्ध शब्द है। वि उपसर्ग दह धातु त प्रत्यय विदग्ध।
अक्षरच्युतक यह एक चित्रकाव्य का ही एक भेद है जिसमें एक अक्षर निकाल देने पर अर्थ परिवर्तन हो जाता है। बिंदुमती बिंदुओं से युक्त यानी श्लोकों के अक्षरों के स्थान पर बिंदु रखकर यथास्थान मात्राओं को लगाकर उन अक्षरों का ज्ञान हो सकता है, उसको बिंदुमती कहते हैं। ऐसे ही मात्राच्युतक, इसमें मात्रा को निकाल देने से जहां अर्थ परिवर्तन हो जाता है वह है मात्राच्युतक। तो प्रस्तुत पद्य में राजा शूद्रक के किस तरह से अपना समय व्यतीत करता था उसका वर्णन किया गया है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।